राम राम भाई, आप सभी को क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके पास धन हो, राज्य हो, परिवार हो, सम्मान हो, फिर भी मन के भीतर एक खालीपन क्यों बना रहता है। राजा जनक के पास सब कुछ था। एक विशाल राज्य, असंख्य संपत्तियां, सम्मान, शक्ति, परिवार, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न लगातार उठता था, मैं कौन हूं। और इसी एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा जनक की मुलाकात हुई एक ऐसे बालक से जिसकी उम्र कम थी, लेकिन ज्ञान इतना गहरा था कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने मौन हो जाते थे। उस बालक का नाम था अष्टावक्र। लेकिन राजा जनक और अष्टावक्र की कथा केवल एक राजा और एक आरक्षी की कहानी नहीं है। यह कहानी हमारे और हमारे मन के बीच छिपे उस रहस्य की कहानी है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य की पूरी दृष्टि बदल सकती है। राजा जनक एक रात अपने महल में बैठे थे। चारों ओर वैभव था, सेवक खड़े थे, सुरक्षा थी, राजसी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन राजा जनक की आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने अपने आप से पूछा, अगर यही जीवन है तो मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया था, लेकिन उन्हें लगने लगा था कि संसार की कोई भी वस्तु उस शांति को नहीं दे सकती जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मनुष्य वास्तव में दुख से मुक्त हो सकता है। और फिर दूसरा प्रश्न, यदि मुक्ति संभव है तो वह कहाँ है। राजा जनक ने अनेक विद्वानों से प्रश्न किए। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा राजपाट छोड़ दो। लेकिन जनक के भीतर का प्रश्न शांत नहीं हुआ। वे चाहते थे कोई उन्हें ऐसा सत्य बताए जिसे जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी न रहे। एक दिन राजसभा में अनेक विद्वान बैठे थे। तभी सभा में एक बालक आया। उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। उसका नाम था अष्टावक्र। सभा में बैठे कुछ विद्वान उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन अष्टावक्र भी मुस्कुरा दिए। राजा जनक ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। अष्टावक्र ने कहा, महाराज, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि आपकी सभा में बैठे लोग शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, महाराज, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि आपकी सभा में बैठे लोग शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, जो व्यक्ति शरीर की आकृति देखकर मनुष्य का मूल्य तय करता है वह अभी आत्मज्ञान से बहुत दूर है। राजा जनक समझ गए, यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने अष्टावक्र के सामने अपना प्रश्न रख दिया, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं क्या करूं। अष्टावक्र ने कहा, यदि सचमुच मुक्ति चाहते हो तो पहले यह जानो कि तुम कौन हो। जनक ने पूछा, मैं राजा जनक हूं। अष्टावक्र बोले, यह तुम्हारा नाम है। जनक ने कहा, मैं शरीर हूं। अष्टावक्र बोले, शरीर बदल रहा है। बचपन का शरीर कहाँ है, युवावस्था का शरीर कहाँ है, फिर तुम कौन हो। जनक चुप हो गए। अष्टावक्र ने कहा, शरीर को देखने वाले बनो, मन को देखने वाले बनो, विचारों को देखने वाले बनो, साक्षी का रहस्य। अष्टावक्र ने जनक से पूछा, महाराज, अभी आपके मन में क्या चल रहा है। जनक बोले, मैं सोच रहा हूं कि आप कौन हैं। अष्टावक्र ने पूछा, और जो इस विचार को देख रहा है वह कौन है। जनक मौन हो गए। अष्टावक्र बोले, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर बदलता है, सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जो इन सब के आने जाने को देखता है वह साक्षी है। यही अष्टावक्र की शिक्षा का हृदय है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम केवल शरीर भी नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सब को जानती है। राजा जनक ने पूछा, यदि मैं शरीर और मन नहीं हूं तो फिर मेरा संसार से संबंध क्या है। अष्टावक्र बोले, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसका अर्थ है कि मुझे राजपाट छोड़ देना चाहिए। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजपाट छोड़ने से अहंकार नहीं छूटता। तुम जंगल में चले जाओ और वहां भी सोचो, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं। तो संसार छूट गया, लेकिन मैं नहीं छूटा। यह बात राजा जनक के हृदय में उतर गई, क्योंकि वे समझने लगे थे कि असली बंधन महल नहीं है, असली बंधन है मैं और मेरा। हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। हम कहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन,
मेरा सम्मान, मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरा अपमान। लेकिन कभी हमने यह नहीं पूछा, यह मेरा कहने वाला कौन है। अष्टावक्र का रहस्य यहीं से शुरू होता है। वस्तुएं बंधन नहीं है, बंधन है उनसे चिपकी हुई पहचान। धन आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर मन कहता है मेरी पहचान ही मेरा धन है, तो भय पैदा होगा। धन जाएगा तो लगेगा मैं खत्म हो गया, सम्मान मिलेगा तो अहंकार बढ़ेगा, अपमान मिलेगा तो मन टूट जाएगा। अष्टावक्र की शिक्षा को समझने में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि लोग सोचते हैं ज्ञान पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जनक के जीवन का संदेश इसके विपरीत है। जनक राजा थे, उन्होंने राजपाट चलाया, लोगों के बीच रहे, कर्तव्य किए, फिर भी आत्मज्ञान की खोज की। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति स्वयं को जनक जैसा ज्ञानी समझ ले, बल्कि संकेत यह है आध्यात्मिक जागरण केवल जंगल में नहीं हो सकता। आप बाजार में हैं, फिर भी साक्षी हो सकते हैं। आप परिवार में हैं, फिर भी साक्षी हो सकते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, महल शांत था। राजा जनक अकेले बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की, उन्होंने अपने शरीर को महसूस किया, फिर मन को देखा, फिर विचारों को देखा। उन्होंने पूछा, यह शरीर कौन देख रहा है? उत्तर नहीं मिला। उन्होंने पूछा, यह विचार कौन देख रहा है? फिर मौन। उन्होंने पूछा, यह मौन कौन जान रहा है? और अचानक प्रश्न पूछने वाला मन जैसे स्वयं शांत होने लगा। कुछ क्षणों के लिए न राजा था, न राज्य, न भविष्य, न अतीत, केवल एक जागरूक उपस्थिति थी। जनक ने समझा, अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर चल रहे विचारों को देखिए। कोई विचार आ रहा है, उसे आने दीजिए। कोई पुरानी याद आ रही है, उसे आने दीजिए। कोई चिंता है, उसे भी आने दीजिए। लेकिन अपने आप से पूछिए, यह सब मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं कौन हूं? उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि अष्टावक्र का मार्ग केवल उत्तर सुनने का मार्ग नहीं है, यह उत्तर को स्वयं देखने का मार्ग है। राजा जनक के पास एक समय में पूरा राज्य था, लेकिन अंततः उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह राज्य से बाहर नहीं थी, वह उनके भीतर थी। अष्टावक्र ने उन्हें कोई नया संसार नहीं दिया, उन्होंने केवल जनक की दृष्टि बदल दी। और जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। दुख आता है, लेकिन मनुष्य जानता है मैं दुख को देख रहा हूं। सुख आता है, लेकिन वह उसमें खोता नहीं। अपमान आता है, लेकिन वह अपनी पूरी पहचान अपमान के हवाले नहीं करता। सफलता आती है, लेकिन वह स्वयं को सफलता नहीं मानता। और धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है, मैं जीवन की घटनाएं नहीं हूं, मैं उन घटनाओं का साक्षी हूं। यही अष्टावक्र और जनक के संवाद का सबसे गहरा रहस्य है, और शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है, मैं वास्तव में कौन हूं? इस प्रश्न से मत भागिए, इसी प्रश्न के साथ बैठिए, क्योंकि हो सकता है जिस सत्य को आप पूरी जिंदगी बाहर खोज रहे हैं वह आपके भीतर पहले से ही मौन बैठा हो। यही अष्टावक्र की अमर पुकार है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। और जब पहचान हो जाती है, कभी कभी जीवन में ऐसा प्रश्न उठता है जिसका उत्तर किसी किताब में नहीं मिलता, किसी गुरु के शब्दों में भी नहीं मिलता, किसी मंदिर में भी नहीं मिलता। वह प्रश्न मनुष्य को अपने ही भीतर उतरने के लिए मजबूर कर देता है। राजा जनक के सामने भी ऐसा ही प्रश्न था, मैं कौन हूं? लेकिन इस प्रश्न की गहराई को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि जनक को केवल ज्ञान सुनना नहीं था, वे ज्ञान को जीना चाहते थे। और अष्टावक्र जानते थे, जब तक मनुष्य स्वयं अपने भ्रम को नहीं देखता, तब तक हजारों उपदेश भी उसे मुक्त नहीं कर सकते। राजा जनक ने संसार नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी गलत पहचान को देखना शुरू किया। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, आपको जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको जीवन के प्रति अपनी अज्ञानपूर्ण पकड़ को देखना है। आपको परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको परिवार के भीतर अपने अहंकार को देखना है। आपको काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको काम को अपनी पूरी पहचान बनाने से बचना है। आपको विचारों से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आपको विचारों के साक्षी बनने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको स्वयं को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं।
बस एक क्षण रुकिए, शांत हो जाइए और पूछिए, जो अभी यह सब देख रहा है वह कौन है? शायद शुरुआत में कोई उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न को जीवित रखिए, क्योंकि राजा जनक की यात्रा भी इसी प्रश्न से शुरू हुई थी और अष्टावक्र का संकेत आज भी वही है। जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो, पहले यह देखो कि खोजने वाला स्वयं कौन है। यही अष्टावक्र और राजा जनक संवाद का अमर रहस्य है, और शायद आपकी अपनी आत्मिक यात्रा का पहला कदम भी।